बैक टू माय चैनल। सो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है डेथ ऑफ अ पार्टनर की, जिसमें हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें हमने सीखा था कि गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू शेयर कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कैसे करते हैं। बट ये जो टॉपिक है हम लोग ये लास्ट चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में। जो अब टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर का, क्योंकि ये टॉपिक ना हमने पहले किया और ये हम फर्स्ट टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बताया था। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है पार्टनर की डेथ इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो या एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है बीच में हो जाए कभी भी। तो जब भी हुई है तो तब तक तो कुछ प्रॉफिट कमाया होगा ना फर्म में, उसमें जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर कैलकुलेट करना। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में। सो शेयर ऑफ प्रॉफिट में ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है ना, आप खुद कैसे कैलकुलेट करते थे हम लोग, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे हम पार्टनर्स का? ट्रेडिंग बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, जिसमें हम लोग पार्टनर्स का डिविजन करते थे, प्रॉफिट्स को डिवाइड करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, ये सब देते थे। सो या तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा अकाउंट्स बनाएंगे तब तक के लिए 2 महीने तक। अगर डेथ को टाइम कितना हुआ, 2 महीने, तो 2 महीने तक की पूरी फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। सो एक तरीका तो ये है जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट करें, फाइनल अकाउंट से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें सब कुछ निकालना पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर का, वो होगा उसका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सो या तो ये तरीका है या फिर एक तरीका एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले भी तो काम कर रहे थे ना, फर्म पहले भी तो काम कर रहा था। हो सकता है जैसे लास्ट ईयर 1 लाख कमाए, इस साल 1 महीने का देख लिया, अच्छा 1 लाख कमाए, तो हो सकता है कि हाँ इस साल भी क्या बोलते हैं इतने ही कमाएंगे, 1 लाख तो डिवाइड कर ले कि हाँ 1 लाख रुपए कमाएंगे। सो उसका 2 महीने का ऐसे तो एस्टिमेट करते हैं कि जैसे हमारे पहले वाले ईयर्स में जो प्रॉफिट्स हो रहे थे उसके बेसिस पे आने वाले साल का, जिसमें डिजीज जब डेथ हुई है पार्टनर की, उसमें भी हम लोग एक एस्टिमेशन लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट्स या फिर लास्ट ईयर सेल। तो 2 तरीके होते हैं, एस्टिमेशन होता है एक, ठीक है, या प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, पूरी फाइनल अकाउंट्स बनाए। सो इसमें जो एंट्री होती है वो होती है सो इसमें जो एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हम करते थे, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट ये हो गई, अगर प्रॉफिट आया फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए और प्रॉफिट आया। अगर लॉस आया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डिवाइड कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब है एस्टिमेशन। ये तो बहुत इजी है, ये हमने पहले भी किया है। ठीक है, सो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, x, y and z were partners sharing profits in the ratio 3:2:1। ठीक है, z died, ठीक है, z की डेथ हो गई एंड जो फाइनल अकाउंट से जो प्रॉफिट आया वो बनाई और प्रॉफिट निकल के आया, वो आया 60,000। ठीक है, सो एंट्री क्या हो जाएगी,
तो जो जनरल एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, ये प्रॉफिट आया, ठीक है, कैलकुलेट हुआ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद। क्वेश्चन में लिखा होगा आफ्टर द अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड द प्रॉफिट फॉर द टाइम पीरियड वाज कैलकुलेटेड एज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई एंड टू जेड। 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30, 20 एंड 10, ठीक है। अब अगर एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन में चलते हैं। एस्टिमेशन दो तरीके से हो सकते हैं, या फिर एक तो प्रॉफिट के बेसिस पे एस्टिमेट कर लिया लास्ट ईयर्स प्रॉफिट के बेसिस पे, ठीक है, या फिर सेल्स के बेसिस पे, लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे एस्टिमेट हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो एंट्री होगी वो होगी, दो एंट्रीज आएंगी, ठीक है। when there is no change in profit sharing ratio, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सो एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस। क्यों? क्योंकि एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी सस्पेंस है, पक्का नहीं है कि इतना ही प्रॉफिट होगा। टू जो भी डिजीज पार्टनर है उसका, ठीक है। व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब चेंज है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तब क्या होगा, तब होगा गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। इस केस में तो चेंज ही नहीं हुआ, सो नो गेन नो सैक्रिफाइस। इस केस में क्या हुआ है, गेन या सैक्रिफाइस होगा, सो इस केस में आपका क्या आएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, ठीक है। सो ये था हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन।